हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, वो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। शेड्यूल यही है हमारे चैनल का कि एक सेकेंड, कि आपको ओहो, ये क्या हो रहा है। अब रुको भाई। हाँ, कि आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर मिलती है एक 7 PM पर 7 AM को एक आरआरबी क्लर्क की डीआई। ठीक है। और 7 PM को हमारे चैनल पर मिलती है आपको एक मेंस की लेक्चर। मेंस का लेक्चर कुछ भी हो सकता है वो रीजनिंग से रिलेटेड हो सकता है वो क्वांट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सभी पीडीएफ अपडेट कर देंगे। कोई क्वेरी हो आप हमसे रेज कर सकते हैं इस मेल ईमेल आईडी पर। क्लास 16 का मतलब क्या है? क्लास 16 का मतलब ये है कि सेट 1 से लेकर सेट 15 हमारे चैनल पर हो चुका है। वो आप कहाँ पर जाकर देख सकते हो? उसे आप जाकर देख सकते हो इसके लिए देखो, क्योंकि ये रीजनिंग के कंसेप्ट हैं। रीजनिंग के कंसेप्ट के जितने मेंस की क्लासेस हैं आप इस लिंक में जाकर देख सकते हो, जाकर देखिए। और यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है आरआरबी पीओ मेंस, मगर ये बहुत से एग्जामिनेशन को कवर करता है, जैसे कि LIC AAO, NIACL AO, और SBI/IBPS क्लर्क मेंस, ये सब मेंस हैं। ठीक है। और RRB पीओ मेंस। ठीक है। इन सभी एग्जाम को कवर करेगी हमारी ये सिर्फ सीरीज। अच्छे से फॉलो करिए, बहुत मिक्स टॉपिक्स इसमें डल रहे हैं, बिलीव मानिएगा। और ये है हमारा पीओ लेवल, RRB पीओ लेवल प्री का पूरा लेक्चर। ये है RRB क्लर्क का लेक्चर जो 7 AM को पढ़ रहा है। इसको अभी पॉज दे दिया है क्योंकि मेंस पर फोकस करके उसको शेड्यूल करने का सोचा है। ठीक है। देखो इसमें टाइम मिल जाएगा मेंस का। जिस दिन 23rd को लास्ट एग्जाम होगा पीओ मेंस का, पीओ प्री का, 24 से 23 रेस्ट करी ना, आराम से एंजॉय करना। 23 को मूवी वगैरह देखना, मैच आ रहा हो मैच देख लेना, कुछ भी देखना। 24 से डट जाना और 28 दिसंबर तक कंटिन्यू आपको मेंस पढ़ना है। पूरे 1 महीने 4 दिन का टाइम मिलेगा आपको, है ना? तो ध्यान देखिए। और यहाँ पर देखो, 14 दिसंबर, फिर 14 जनवरी आएगा, फिर 14 जनवरी, फिर आएगा 14 फरवरी। अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो भैया, जो एक कमेंट आया मेरा, मैंने पढ़ा उस कमेंट को कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर RRBPO। मैं आपसे क्या बोलूं, मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी। पहले तो आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपने अभी तक कितने मॉक लगा लिए। पूछो अपने आप से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, याद रखिएगा, 30 रीजनिंग में जो बच्चे जॉब लेना चाहते हैं, जो बहुत सीरियस हैं, जिनका माइंड भी गॉड गिफ्टेड अच्छा है ना, QI लेवल उनका अच्छा है, और जो अच्छे हैं, वो 30 कर ले रहे हैं, करते हैं रीजनिंग में 30। 40 में से 30 मारते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत, एक को नहीं देखा है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को देखा है जो 30 मारते हैं। एक मॉक में नहीं, एक में नहीं बोल रही हूँ मैं, हर मॉक में वो 30 रीजनिंग में मारते हैं। ध्यान से सुनना, जो कमेंट आपने मुझसे करा था कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये सिर्फ उसी के लिए बता रही हूँ मैं। 30 वो मार रहे हैं। आप कोशिश करो कि आप 33 मारो, 3 नंबर उनसे ज्यादा मारो। 33 आपको रीजनिंग में मारने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव DI आती हैं RRB पीओ प्री में। प्री में आपको सिर्फ 20, देखो, यहाँ 25 मिनट है, यहाँ 20 मिनट है। कैलकुलेटिव DI
कैलकुलेटिव ही सिंप्लीफिकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो वो नॉर्मलाइजेशन से कम कर देगी मार्क्स को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम्हारी शिफ्ट में आ रही है ना, तो तुम दुख मनाना, खुशी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्वाड्रेटिक में घटा देता है। इजी शिफ्ट बना देती है क्वाड्रेटिक आती है तो। नंबर सीरीज आ जाए तो सोचना हाँ ये सीरीज, ये शिफ्ट अच्छी है। अगर आपने उसमें 50 प्लस पर कर दिए अटेम्प्ट, तो बिल्कुल 24 से शुरू हो जाना मेंस पढ़ने। कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है। और जो बंदे बोल रहे हैं कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है या हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं, 33 रीजनिंग में और 22 नंबर क्वांट में लाने हैं। ये बोलने में आसान है 22, मगर इसके लिए आपको पूरी तपस्या करनी है। आपके पास समय ज्यादा नहीं है सर। आपके पास समय ज्यादा नहीं है। इस दुनिया को भूल जाइए, और भूल जाइए कि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं। अपना एक कमरा लीजिए, अपनी एक टेबल लीजिए, चेयर लीजिए, और कुछ समय के लिए हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। बहुत कम समय है जिसका ये ला, और मैं बोलूं, जो भी बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है, वो सब ये मान लो कि तुम्हारी अगली साल एज खत्म हो जाएगी और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। ये मानकर कर लो तैयारी, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 50 60 प्लस मार्क्स मॉक्स में लाने हैं आपको, मॉक में लाने हैं। जब 60 प्लस मॉक में आएंगे उस तभी मानना कि सिलेक्शन ले पाओगे। उससे पहले तुमने मान लिया तो बस। कोई बोलता अरे 45 प्लस नंबर आने लगे तुम्हारे, अरे तुम देखना एग्जाम फाड़ दोगे। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है। अगर तुम 45 प्लस ला रहे हो अपने मॉक में, तो तुम एग्जाम में भी 45 ही लाओगे, और हो सकता है 40 आए तुम्हारे एग्जाम में फेल। 60 प्लस आएंगे तो एग्जाम में बहुत फेयर होता है। डर, अरे कोई वो बोलता है अरे भैया सीट पर किसी, अब तुमने रोल नंबर लिख लिया, ये कर लिया, फिजूल की चीखा पुकारी होती है। कभी कभी हम इतने ज्यादा डर से जाते हैं। और जो तुम बोल रहे हो ना मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो फिलहाल जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत से एग्जामिनेशन आते हैं जो अच्छी एज के साथ आपको मौका देते हैं। ठीक है, ज्यादा अपने आप को नर्वस मत करिएगा प्लीज। और अगर तुम्हारे 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, इस वीडियो में बताओ कि आ रहे हैं। तो बस कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। चलो शुरू करते हैं सर। इनपुट आउटपुट के फैबुलस, ये तो है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसके बाद हम्म, दो लेक्चर, दो तीन, बहुत से लेक्चर इनपुट आउटपुट पे बनाऊंगी मैं अब। मगर मुझे लगता है यूनिक इनपुट आउटपुट बैंकिंग मंडी चैनल पर डलने वाला है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये रियलाइज हुआ कि आप लोग इनपुट आउटपुट पढ़ना चाहते हो। क्या हुआ, मेरा वीडियो पढ़ा, और पढ़ते ही साथ उसके अच्छे व्यू भी आए, और आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। तो मुझे आप लोग कुछ लिखते ही नहीं हो कि इनपुट आउटपुट पे बनाओ, अजीब ही कमेंट लिखते हो। अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज क्या चाहते हो वो पता तो चले। मुझे मुझे खुद एनालाइज करा मैंने कि हाँ इनपुट आउटपुट के जो टॉपिक हैं वो बच्चे चाह रहे हैं, तो अब मैं इस पे मल्टीपल वीडियो लाऊंगी। और ऐसे कुछ यूनिक वीडियोस भी आएंगे जो आपको करने में मजा आएगा, और मुझे आपको पढ़ाने में भी। ठीक है। इसके बाद पैरेलल चलेगा, देखो पैरेलल क्या, अल्टरनेटिव चलेगा। पजल भी आएगी, डीआई भी आएगी, इनपुट आउटपुट भी आएगा, तो सब आएगा। क्योंकि हमारा दो वीडियोस डेली बेसिस पे सही रहते हैं। चार हो जाते हैं ना तो बड़ा हैक्टिक सा हो जाता है। कोई कुछ नहीं पड़ता है, बहुत व्यूज भी गिर जाते हैं और मुझे अच्छा फील नहीं होता। चलो उसे बनाते हैं। क्या कह रहे हैं पहले तो देख ले। ये आर उठा के ले आया है ना, फिर टी ले आया। अरे ये सेम है, ये सब सेम है, प्लस भी सेम है, यूएफ भी सेम है।
आर में ऐसा क्या है भैया? उसके बाद क्या करा इसने? बी कहाँ है? B4 को भी पलट दिया इसने, KS को भी पलट दिया इसने, एट द रेट सेम रखा, J3 को भी पलट दिया। अच्छा, RT, ओहो, ये हुआ है, इसने क्या करा है, यहां से पूरा पलट दिया है। कितने हैं? तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छक 18, 19 20। कुल मिला के तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, हाँ। इसने 10 10 को बांट दिया। इसने क्या करा, 10 10 को बांट दिया, है ना। अगर ये वाला देखें तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, 16 17 18, इसमें नौ नौ को बांटा जाएगा। तो इसने 10 10 को बांट दिया, और सबसे पहले R लिखा, फिर T लिखा, फिर स्टेरिक, फिर थ्री, फिर J, फिर एड, फिर K, फिर S 4 B। बस यहां तक इसने पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। स्टार्टिंग के 10 उठाए और उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है। अब ये तो, अब B कहाँ चला गया? इसने B को 2 लिख दिया। अच्छा, अब इसने क्या करा, सेकंड स्टेप में क्या करा, B की प्लेस वैल्यू लिख दी। यहां तक तो इसने कोई छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, यहां तक उसने कोई छेड़खानी नहीं करी। जो लास्ट में B आया उसको 2 लिख दिया, F को 6 लिख दिया, I को 9 लिख दिया, और H को 8 लिख दिया। ठीक है। इसने U और W को क्यों नहीं छुआ? कोई वजह? PQRST। हुआ ये कि इसने 14 M जो होता है, M से नीचे के जित देखो टोटल कितने होते हैं, 26, है ना। तो 15 के, 14 के नीचे वाले जितने थे उनका नंबर इसने चेंज कर दिया। 14 से नीचे वालों का नंबर इसने चेंज कर दिया। अब स्टेप थर्ड में क्या करा इसने? इसने 3 को -1 कर दिया, J को, अच्छा, J को तो J ही रहने दिया, तो 2 2 कहाँ से ले आया? एड एड के, एक सेकेंड। अच्छा, इसने कुछ नहीं करा। इसने लेटर को सेम रहने दिया, और जो सिंबल है उसको भी सेम रहने दिया। अब इसने उठाई डिजिट्स, डिजिट्स 2 2 एक साथ आ गया, इसको अपने प्लेस पे ही रहने दिया। एट द रेट सेम रह गया, के सेम रह गया। फिर इसने 3 को उठा लिया, 4 उठा लिया, SU सेम रहने दिया, फिर ये उठा लिया, 6 सेम रहने दिया, W, फिर 8, फिर 9। चलो बहुत अच्छे करा इसने, मगर इसने ऐसे कैसे करा, ये देखें। 3 ये उठाए, फिर नंबर, फिर 3 ये उठाए, फिर नंबर, फिर 3 ये करे, फिर 2 नंबर, फिर 3 ये, फिर 2 नंबर, ऐसे करना। ठीक है। चलो, अब अब RSTU ये सेम रहने दिया, JK +1 कर दिया, ये सेम रहने दिया, KL कर दिया, इसे सेम, STUV सब लेटर में +1 कर दिया है और सब सेम रहने दिया। फिर SU, फिर सभी सिंबल को उठा के लास्ट में लगा दिया, स्टेरिक एड। ठीक है। और लास्ट में क्या करा? लास्ट में कुछ नहीं, सबसे बड़ा लेटर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर रख दिए, और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख दिए, और सही है। चलो जी, शुरू करें क्या अंताक्षरी?
शुरू करते हैं। भैया बड़ा अजीब सा है ये, सब कुछ इसने यूज कर लिया है ना। पहले तो देखो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छंग 18, 19 20। पीछे का, अच्छा हाँ मैंने बेकार देख लिया था। पीछे का इनपुट मैंने, इनपुट थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। एक्चुअल इनपुट ये है, N4 वाला, ठीक है। तो यहाँ भी 20 ही है। 10 को अलग अलग कर लेते हैं। ये यहाँ से अलग कर लो। इसे रिवर्स लिख लो। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 9 पहले आ जाएगा, फिर हैज आएगा, 3 F S एंड स्टैरिक J 4 N। अब यहाँ पर आ जाएगा H 5 7 प्लस U $R G एट। स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू कहता है, हाँ, चेंजेस कहाँ पर करिए इसने, यू से जस्ट पहले से, है ना। चेंजेस करिए इसने यू से जस्ट पहले, मतलब एस से जस्ट पहले से। तो 9 तो एज इट इज रहेगा, हैज एज इट इज रहेगा, 3 F S स्टैरिक, ठीक है। ये वीडियो बीच में ही रुक गई थी, तो मैंने स्लाइड भी एडिट कर ली है। चलो शुरू से करते हैं। क्या हमने एनालाइज किया था, आधा आधा करना था। तीन तीन छः, तीन नौ और 10, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने लिख लिया था क्या, 9 स्टैरिक 3 F S एंड स्टैरिक J 4 N H 5 एक्सपोनेंशियल 7 प्लस U$R G एट द रेट, ठीक है। स्टेप टू में क्या होना था, स्टेप टू में क्या हुआ है इसमें, B2 बन गया, 6 बन गया, H 8 बन गया, J रह गया। मतलब J से छोटे जितने भी हैं उनको इसने चेंज कर दिया है। तो और सारे चेंजेस इसने, J से छोटे 9 एज इट इज है, स्टैरिक ऐसे ही है, 3 ऐसे ही है, तो F को 6 कर दो, एस एज इट इज रहो, J भी एज इट इज रहेगा, 4 ऐसे है, N भी ऐसे ही, H 8 हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, R ऐसे ही रहेगा, G 7 हो जाएगा, ठीक है। जे से छोटे वालों पे ही इसने काम करा है, तो जे से छोटे वालों को हमने ऐसे कर लिया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में क्या करा है, हर 3 लेटर देखो, 9 को तो हमें एडजस्ट करना है, 9 को नहीं लिखना है, नंबर एक साथ लिखने हैं। सबसे पहले स्टैरिक आएगा, फिर एस आएगा, फिर डॉलर आएगा, ये, ठीक है। स्टैरिक एस डॉलर। अब 2 डिजिट लिख दो, 9 और 3, ठीक है। और 9 और 3 नहीं, सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे छोटी 2 डिजिट लिखो। पहले ये उठा लिए 3, फिर सबसे छोटी 2 डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 3 है और 4 है ना। 3 और 4, ठीक है। अब अब क्या बचा, स्टैरिक लिख लो, जे लिख लो, और 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, और क्या लिख लो, एन लिख लो। स्टैरिक J N। अब छोटी डिजिट्स कौन सी बची, 5 बची और 6 बची, 5 और 6 हो चुका है, अब हो गया। अब क्या लिखोगे,
एट मत लिखना, नंबर नहीं लिखना है, एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, और डॉलर लिखना पड़ेगा। ठीक है। डॉलर से पहले क्या है, यू है, यू लिखो। डॉलर से पहले क्या है, यू है, यू लिखो। अब दो डिजिट्स कौन सी छूटी हैं, सेवन और सेवन, दो सेवन है, दोनों सेवन लिख दो। अब क्या बचा, डॉलर अब लेना पड़ेगा, आर ले लो, एड ले लो। अब क्या बचा, एट बचा है और नाइन बचा है। क्या समझ आया? पहले सिंबल लेटर को मिलाकर तीन तीन के पेयर बनाओ, फिर सबसे छोटी दो डिजिट्स, फिर तीन पेयर बनाओ, फिर सबसे उससे दो बड़ी डिजिट्स, फिर तीन पेयर बनाओ, फिर उससे बड़ी डिजिट्स दो, फिर तीन का पेयर, फिर उससे बड़ी दो डिजिट्स, पेयर के बाद दो डिजिट्स। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ क्या कह रहा है, हम्म फोर्थ कह रहा है कि आर को एस कर दो, टी को यू कर दो, मतलब सबको प्लस वन कर दो, जितने भी लेटर हैं उन सब में प्लस वन कर दो। स्टेरिक ऐसे रहेगा, एस टी हो जाएगा, डॉलर ऐसे ही रहेगा, थ्री फोर स्टेरिक, जे के हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, फाइव सिक्स एक्सपोनेंशियल प्लस यू वी हो जाएगा, सेवन सेवन डॉलर आर एस हो जाएगा, एट एट नाइन। चलो फिफ्थ पर आ जाओ। फिफ्थ में क्या हुआ है, फिफ्थ में क्या हुआ है, अभी हम फोर्थ पर आए हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या हुआ, हाँ, फिफ्थ में सभी के सभी इसने सिंबल उठा के वहां रख दिए, बस टी पहले आ जाएगा, फिर एंड आएगा, नहीं, एंड क्यों आएगा, सिंबल तो हटाने हैं, थ्री आएगा, फोर आएगा, के आएगा, एम आएगा, फाइव सिक्स, सिंबल हटाने हैं, वी डबल सेवन, एस एटी नाइन, सिंबल यहाँ लगाओ, हैज एंड स्टैरिक, हैज एंड स्टैरिक एक्सपोनेंशियल प्लस डॉलर एड। क्या समझ आ रहा है? ठीक है। ठीक है, तो अब सिक्स में चलो। सिक्स में क्या होगा, सिक्स में स- सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, एस, नहीं वी सबसे बड़ा है, ये 22 है, तो वी सबसे बड़ा है, फिर एस है, फिर टी है, फिर किंग्स इलेवन पंजाब है, ये 13 है, फिर एम है, फिर के है। ठीक है। एस टी, अरे यार पहले टी आएगा, पहले टी आएगा, T20 होता है, एस 19 होता है, टी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। चलो, एम के हो गया। अब नंबर्स को लिखना है, नंबर्स कैसे लिखने हैं इसने, डिसाइड, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो वैसे ही जैसे लिखा है वैसे लिख दो, थ्री फोर फाइव सिक्स डबल सेवन एट नाइन, और सिंबल को एज इट इज लिख दिया इसने। ये इसका फाइनल स्टेप है। अजीब था, अजीब ही था ये, पता नहीं कितना कुछ मैंने देखना पड़ा इसमें, बताओ, अजीब ही लॉजिक लग रहे थे इसमें। से हटाओ यहाँ से, और कुछ यहाँ से ये हटाओ,
और कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर कुछ गलती हो जाती है, सपोज इसमें, ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था 93 कैसा है, तो अब मैं पूरा वीडियो दोबारा देखूं? अगर कुछ गलती होती है तो आप टाइम के साथ लिखा करो, हैं? बिना टाइम के साथ लिखोगे तो मैं ऐसे कमेंट में, वैसे मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट का जवाब दूं, मगर ऐसे कमेंट जिसमें मुझे अपना पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़े, सॉरी, मैं नहीं दे पाऊंगी। बीच में से टाइम डाल दिया करो, जिससे टाइम के थ्रू मैं आपका कमेंट का आंसर दे पाऊँ। कुछ लोग बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं, टाइम के साथ क्वेश्चन रेज करते हैं। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड? इन, पहले तो राइट एंड में चलो, ये बोल रहा है सेकंड स्टेप के राइट एंड के फिफ्थ एलिमेंट के, क्या बोल रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट, फिफ्थ एलिमेंट के थर्ड टू द लेफ्ट में एलिमेंट बताना है। 5 और 3, 8। राइट एंड से एट्थ निकाल दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8। आंसर क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। चरण 3 में, ठीक है, यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो दाई से बाई ओर अंग्रेजी वर्णमाला के साथ तुलना की जाती है, तो निम्न में से कौन सा अपनी स्थिति में अपरिवर्तित रहेगा? क्या क्या बोल रहा है ये? इन द step 3 if all the symbol are dropped and comparing the with the English alphabetical series from right to left। अच्छा, पहले थर्ड में से सारे सिंबल हट गए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेंशन करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे छोटा कौन है? IJKL। जे सबसे छोटा है, तो जे इधर आएगा, है ना? और फिर एन इधर आएगा। है कितने? 1 2 3 4 5 ही तो है। एन के बाद आएगा RS, फिर यू। यहाँ आ जाएगा R, फिर ये S, फिर यू। कुछ भी नहीं बदला। हम्म। कोई भी सेम प्लेस पर रहा ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नन है। मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, टू बी फ्रैंक। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? मैं सिंबल तो हटाना सही रहा है हमारे लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। इन step 3 if all the symbol are dropped, ठीक है, कंपेयरिंग विद द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच among the following remains unchanged its position? जे के लिए बोल रहा है आंसर, तो जे का दे रहा है ये आंसर। तो अगर मैंने हैज हटाया, अच्छा, शायद ऐसा होगा। देखो, थर्ड स्टेप को पहले हम लिखते हैं स्टेरिक एस $3 4 स्टेरिक JN 5 6 प्लस U 7 7 R add 89। सॉरी फॉर द टाइम वेस्टिंग। अभी मुझे कुछ, चलो कोई बात नहीं। अब सारे ये तो हट गए, मतलब अब बिना इसके लिखे, ठीक है, 9 8, ऐड छोड़ो, R आएगा, फिर R के बाद 7 7 आएगा, फिर U आएगा, U के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद एक्सपोनेंशियल, फिर 6, ठीक है, फिर यहाँ 5, यहाँ N आ जाएगा, यहाँ J आएगा।
सिंबल हटाने थे, सिंबल हमने फिर ऐड कर दिए दोनों। सिंबल हटाओ। सिंबल के प्लेस पे कुछ लिखना भी सही नहीं है। देखो, 89 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। सिंबल के प्लेस पे कुछ नहीं है। ऐसे आएगा यहाँ। सबसे पहले क्या बोल रहा था? अंग्रेजी वर्णमाला की तुलना की जाती है निम्न से, कहाँ से? दाएं से बाएं। तो सबसे पहले आएगा क्या? जे। फिर एन। तो जे तो सबसे पहले आएगा। मुझे नहीं पता ये कैसे करा इसने। जे कैसे आया? रुको, थोड़ा सा टाइम दो। जो लिखा था वो तो गायब हो गया। इसको देखते हैं। ये देखो भाई, क्या बोल रहा था ये, दोबारा देखो। ये कह रहा है क्या कि अभी सभी सिंबल हटा दो स्टेप 3 में, और अंग्रेजी वर्णमाला के साथ तुलना करो। कहाँ? राइट से लेफ्ट। तो यहाँ क्या आएगा? ए, बी, ये तो हट गया। सी, ये भी हट गया। डी, ई, एफ, ये भी हट गया। जी, एच, आई, जे, ये भी हट गया। के, एल, एम, ये हट गया। एम। कुल मिलाकर जे एक ऐसा है जो अपनी जगह आ रहा है, इसलिए जे आंसर होगा। ठीक है। एक्चुअल में ये कह रहा था कि ए से शुरू कर कर लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट की ओर मूव करो, और देखो कौन सा अपनी जगह दी मिलता है। बस ये थी इसकी कहानी कहने की। अब क्या कह रहा है? व्हाट विल द रिजल्ट इफ द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ फिफ्थ इन इज मल्टीपल इन स्टेप 4, 5। स्टेप 5 में आ जाओ पहले तो। और ये बोलो, व्हाट विल द रिजल्ट इन द इफ फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द राइट, फर्स्ट सेकंड, फिफ्थ एलिमेंट, if the fifth element to the right and left of B। पहले तो बी आ जाओ। बी के लेफ्ट में और बी के राइट में फिफ्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करके बताओ। 9 चौक 36। ठीक है। बी के लेफ्ट में फिफ्थ और राइट में फिफ्थ। अंतिम चरण में सभी संख्याओं के योग का वर्गमूल निकालने पर निम्नलिखित कौन से? वर्गमूल। 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20 26, 26 और 7 7 14 होगा, 26 और 4 30, 40 46, 46 और 3 49। 49 का रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 7। ये है फाइनल रिजल्ट जो कि दिख गया है आप लोगों को। चलो जी, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हार्ड उठा लिया, और उसके साथ ही इसने क्या उठाया? नंबर कौन सा उठाया है? हार्ड के साथ इसने 41 उठाया है। 4 एकम 4, 7 तियां 21। अच्छा देखो जरा। 35। 35, 41, 73, 67 और 39। 5 तियां 15, 4 एकम 4, 7 तियां 21,
छः सत्ते 42, नौ अठारह नौ तिया 27। सबसे पहले चार, मतलब 40। सबसे पहले यूज होगा 41 का, फिर 35 का, फिर 73 का, 73 क्योंकि 21, उसके बाद 39 का, और लास्ट में 67 का। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 41, 35, 73, 39, 67। ठीक है, नंबर का तो बिल्कुल सही हमने कंसेप्ट यूज कर लिया है। मल्टीप्लाई करनी है आपस में, ठीक है। अब इसने सबसे पहले हार्ड उठाया, फिर लिफ्ट, ए, आई, ओ, फिर ओ, फिर ए, एच, एल, एल, पी, एस। अच्छा, पहला लेटर ही काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहला लेटर देखते हैं। एल, 12। डिक्शनरी लेवल देखो, एल, आई, एल, ओ, पी, ओ, एस, ए, एच, ए। सबसे पहले एच, ए आया डिक्शनरी के हिसाब से, फिर एल, आई आएगा, फिर एल, ओ आएगा, फिर एच, ए, एल, आई, एल, ओ, पी, ओ, फिर एस, ए। ठीक है। एल, आई पहले आएगा, एल, ओ बाद में आएगा। एल का तो कोई रोल ही नहीं रहा, आई 9 है, ओ 15 है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले लिख लेते हैं 20। 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 9 एकम 9, 8 नी 72, 1 एकम 1। तो सबसे पहले 11 आना चाहिए, फिर 6, 23 आना चाहिए। पहले 11, फिर 23, फिर 91, फिर 75, फिर 79। ठीक है। अब हम लेटर की बात कर लेते हैं। लेटर क्या कहता है? लेटर, फर्स्ट लेटर को देख लो डिक्शनरी से, और क्या। पहला लेटर है एम, यू, पी, ए, एस, एल, एच, ई। सबसे पहले एच आ जाएगा, के आ जाएगा, एम आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। फर्स्ट। चलो बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखते हैं, और सबसे पहले आया क्या है? लेटर। तो सबसे पहले एच आएगा, देखो सब पहला लेटर लिख लेती हूँ, सब अलग है। पहला लेटर लिख लेती हूँ बस। एच आएगा, एच के साथ साथ 11 आएगा, और सब ऐसे ही उठा दो। एच हटा देना, 11 हटा देना, और सब ऐसे ही लिख देंगे हम। 23, एम, पी, 75, 91, 81, एस, के। सेकंड देखो, H11 एज इट इज रहेगा, अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कौन आएगा अब? सबसे पहले के आएगा, है ना, के आ जाएगा, और 23 आ जाएगा। 23 हटा देना, इसमें देखो 23 हटा देना, और के हटा देना। तो एम लिख दो, पी लिख दो, 75 ऐसे ही, 91, 81, एस, के इधर आ चुका है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या हटेगा? एम हो चुका है, एम, एन, ओ, पी, पी हटेगा, और 91, एच, 11, के, 23, एम। व्हाट इज दिस? नहीं, नहीं तो एम लिया जाएगा, पी पी क्यों लिया जाएगा? एम लिया जाएगा, है ना, एम लिया जाएगा अब।
क्योंकि एम पी से छोटा है, तो एम लेंगे, और एम के साथ लेंगे 91। पी एच डी से रखो, 75 ऐसे ही रखो, 81 और एस। फोर्थ स्टेप में क्या आएगा? फोर्थ में उठेगा पी, और पी के साथ 75, एच 11, के 23, एम 91। P75 तो सेट ही थे, तो P75 चेंज नहीं होगा। P75 तो सेट ही है, सेट इसको कर दो, एस पहले ले आओ, 81 बाद में कर दो बस। P75 तो सेट ही है, उसको क्या सेट दोबारा करोगे, उसे एज इट इज रहने दो। एस इधर आ जाएगा, 81 इधर आ जाएगा, बस ये होगा। चेक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर विद हीट एंड 91 इन स्टेप थ्री? स्टेप थ्री में हीट और 91 के बीच में कितने स्टेप हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने हैं? फोर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चरण चार में 75 के दाईं ओर से दूसरे तत्व के बाईं ओर तीसरा है? चरण चार में, क्या बोल रहा है? 75 के, 75 के दाईं ओर से बाईं ओर तीसरा है? दाईं ओर से बाईं ओर, अच्छा दूसरे, दाईं ओर से दूसरे तत्व के, 75 के दाईं ओर से दूसरे तत्व के बाईं ओर तीसरा, मतलब तीन दो पांच। 75 के बाय पांचवा देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, के नहीं है। दाई पि- दाईं ओर से, दाईं ओर कैसे बढ़ोगे इसके यार? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। अब 75 के दाएं ओर से दूसरे के, मतलब एक दूसरे के बाएं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा पूछ रहा है ये। मतलब 75 का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है? 75 का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है? पी। फिर से सुनो इसे, क्या बोल रहा था? 75 के दाएं ओर से पहला, दूसरा, ये होगा, ये वाला पॉइंट जो एरो बना है दूसरा वो है। इसके इस पॉइंट के लेफ्ट से थर्ड, फर्स्ट, सेकंड तो ये खुद है, और थर्ड, दैट मीन्स 75 का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? पी होगा। ठीक है। बचा तो एलिमेंट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 75 इन स्टेप टू, सेकंड टू द लेफ्ट, मच। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आप लोग खुद बताओगे मुझे, स्किप कर देते हैं इसे। ये भी एक होमवर्क है। चलो, होमवर्क क्या? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड फॉर द आउटपुट? फोर। आंसर कितना होगा? फोर होगा इसका। चलो, इसका आंसर तो कुछ नहीं है, ये इसका फाइनल आउटपुट है। जो भी एरर हो चेक कर लेना, बताना क्या गलत था। और जिसने ये बना दिया, ब्रिलियंट, मानना अपने आप को, सच में।
जिसने भी ये बना दिया वो अपने आप को पार्टी देना, कोई सी भी पार्टी देना, जरूर देना, अगर खुद से ट्राई बना दिया तो। बनाओ जरा इसे, अच्छे से पॉज कर लो और बनाओ। चलो शुरू करते हैं सब। क्या कह रहा है भाई? इसमें टाइम लगता है। मुझे भी लगेगा थोड़ा सा, देखते हैं। मगर मुझे, मैं बना दूं। 8 दूनी 16। और इसका पहले भैया इसे कंपैरिजन लिख लेते हैं। 2 का 8 का कंपैरिजन करा इसने 3 7 के साथ। ठीक है। एक तो हमने लिखा कैसा है, और बनाया इसको 52। 47 का कंपैरिजन करा है 37 के साथ। नहीं नहीं नहीं, इसको करा 83 के साथ। और इसको बनाया क्या है, 34। और 1 का 5 के साथ कंपैरिजन करा है तो बनाया है 6 और 3। यहाँ आएगा 2 और 5। 8 दूनी 16, 7 तियां 21। ये तो नहीं है। 8 सत्ते 56, 3 दूनी 6। 56 तो लगी है। 8 तियां 24, 7 दूनी 14। 8 तियां 24, 7 दूनी 14, 4 नहीं नहीं। 8। 8 में से 2 गया 6। 6 छंग 36। 7 में से 3 गया 4। 4 चौक 16। 6 6 12। 3 और 1 4 5। ठीक है। यहाँ देखो, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3। 3 तियां 9। और 8 में से 3 गया 5। 5 हम 25। ठीक है। सही है, समझ आ गया कैसे बनेगा? समझ आ गया? पहला स्टेप समझ आ गया? क्या है पहला स्टेप? दोनों को आपस में माइनस करो, और उसका स्क्वायर लिखो। 8 में से 2 गए 6। 36। 6 का स्क्वायर 36। और इसका 7 में से 3 गए, बचा 4। 4 का स्क्वायर 16। तो आएगा रिजल्ट 52। ऐसे ही पहला स्टेप कवर कर लो। पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहले तो एरो बनाओ। इसका इससे, इसका इससे। हम्म, गलत गलत। इसका इससे, फिर इसका इससे, और इसका इससे। है ना, यही तो बनेगा स्टेप। चलो स्पेस छोटा कम कर लेंगे। 3 में से 1 गया 2। 7 में से 2 गया 5। 2 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर 29। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 1 गया 7, 7 का स्क्वायर 49। पूरे 10 डालोगे 59, एक कम कर दो 58। 6 में से 3 गया, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया, 5 गया, 4 4 चौक 16, ये बन जाएगा 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं, आगे वाले स्टेप पर काम करते हैं। आगे वाला स्टेप क्या कह रहा है? ये क्या है? ये हो गया। अब 6 और 8 कैसे आया? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। नहीं, 3 तिया 9। क्या है भाई? ये किससे बना है? इन दोनों से, और फिर ये इन दोनों से। पचम 25, 5 2 7 7 7 49, 4 3 7। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 7 49, 9 9 18, 58 आ रहा है। 7 7 49, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 5 4, 4 दूनी 8। कैसे बना भाई ये? सेकंड स्टेप कह रहा है कि 52 प्लस 34, 4 2 6, 5 3 8। 86 को 68 लिख दिया, पलट के लिख दिया। 34 25, 59 को पलट के लिख दिया, 95 लिख दिया। ऐसे ही इन दोनों को बनाओ, क्या बनेगा ये? 29 प्लस करो 58 में, दो डालोगे 60, 70 80, 87। 87 को क्या लिख दो? 78। 58 में 25 ऐड करना है, इसमें भी दो डाल दो तो 60 अगेन, 70 80, 83 होगा। तो 83 को 38 लिख दो। ठीक है। अब इन दोनों से एक बॉक्स और बनेगा, क्या बनेगा बताओ?
93 बन रहा है। 5 में से 8 गया 3, 9 में से 6 गया, 3 3 9। 68 को 95 में ऐड करेंगे, 8 5 13, बचा तो 95 से 93 हो रहा है, हटाओ। ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर 3 तो आया। ऐसे भी हो सकता है, 8 में से 5 गए 3, और 9 में से 6 गए, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। ये भी हो सकता है, अब ये एक ही है तो ज्यादा तो कुछ सोच भी नहीं सकते हम। 8 में से 8 गया, यहाँ तो 0 आएगा तो। और 7 में से 3 गया 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। हम्म, ये नहीं है, ये तरीका गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा ये भी हो सकता है, 8 में से 5 गए 3, और 9 में से 6 गए 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। नहीं। 8 5 40, 6 नीम 54। नहीं। अच्छा का 30। और क्या हो सकता है? 6 6 36, अठू 16, और 9 5 13, 9 5 14। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पचम 25, 8 दूनी 36, 4, 30 31 32 33 का 3, 3 3 6 7 8, 18 दूनी 36, 25, 5 2 7, 3। तो बेटे धीरे हो रहा है। तो 8 6 48, 9 5 45, 8 ये ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई, ये पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। 7 8 56, 8 3 24, 60 70 80, तो ये मिल जाएगा 80। बात समझ में आई? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई था, पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी इतनी देर से। आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है और कुछ नहीं है। चलो, ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 स्टेप में हो गया ये। अब ये तो कॉपी होगा नहीं। चलो, कॉपी करना भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्वेश्चन दिखेगा।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3? 80 सम कितना देंगे? 8, है ना? सम क्या आएगा? 8 ही आएगा भैया, 80 का। चरण एक से प्राप्त सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है? सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी, ने दूसरी सबसे बड़ी, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चरण एक से प्राप्त सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है? पहली संख्या क्या मिली है? सबसे छोटा नंबर अगर बात की जाए तो 25 है और 29 है। इन दोनों का डिफरेंस तो 2 आ रहा है। ओ, 4 आ रहा है ना? 4। आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है। 29 और 25 का डिफरेंस कितना है? 4। बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2? फर्स्ट डिजिट 7 या 21। फर्स्ट डिजिट्स क्या हो गई? 7 और 3। स्टेप 2 में 21। ठीक है। चरण एक से प्राप्त तीसरी संख्या यानी 25, बाएं छोर से के अंकों के योग का वर्ग क्या है? चरण एक से प्राप्त तीसरी संख्या, हाँ, बाएं छोर से तीसरी संख्या 25 है। तो इसके अंकों का योग का वर्ग, मतलब 2 दूनी 4 और पचम 25, इनका जो सम आएगा वो आएगा। ओह, नहीं 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 नहीं, योग का वर्ग, अंकों के योग का वर्ग मतलब 2 और 5 को पहले सम कर लो, 7 बचेगा। और 7 का सम वर्ग आएगा 49। ठीक है। ये है फाइनल। सही है। चलो जी, बढ़िया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाले इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है। और होप कि वो आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे जो भी एग्जामिनेशन दोगी, इंक्लूडिंग SBI PO मेंस। ठीक है। बाय। हैव ए ग्रेट डे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है।